दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कोरोना काल में बढ़ती हुई मुनाफाखोरी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से सभी तरह के काम धंधे ठप हैं। लोग जहां एक तरफ कोरोना की दहशत में अपने घरों में कैद हैं, वहीं दूसरी ओर जरूरत का हर सामान मनमाने दामों पर बेचा जा रहा है, चाहे वो सब्जी हो या फल हो या राशन सामग्री हो। पहले तो जो हॉस्पिटल में दवाइयाँ थी, कोविड पेशेंट्स की जो रिक्वायर्ड मेडिसिन्स थी, उनके रेट भी बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे। लेकिन हम सिर्फ बात करें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हैं, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया और एक रेट लिस्ट जारी की सिटी स्कैन के लिए और इसी तरीके से ज़रूरी दवाइयों के लिए। उसके बाद कुछ लोगों को राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके से बाकी जो चीज़ें हैं ज़रूरी, जो रूटीन लाइफ में रोज़ ज़रूरी होती है जिनकी, उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उस पर अंकुश लगाने के लिए अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। जहां जम्मू में लोग फल, सब्जी, खाद्य तेल और अन्य चीज़ों के बढ़ते दामों से परेशान हैं, वहीं कश्मीर में लोग इन सब चीज़ों के साथ साथ मीट, जो कि वहाँ के भोजन का एक अहम हिस्सा है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी से परेशान है। जैसा कि हम सबको महसूस हो रहा है कि हम लोग घरों में कैद हैं और सभी तरह के काम धंधे ठप हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी घर में बैठे हैं, उनकी सैलरी का अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया है। इसी तरीके से जो छोटा मोटा अपना खुद का काम करते हैं, उनके काम धंधे भी बंद हैं। तो जो उनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो अब खत्म होने की कगार पर है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पहल करता तो उनकी जमा पूंजी थोड़े दिन और चल सकती थी, लेकिन ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया। एडमिनिस्ट्रेशन की निगाह सिर्फ इस समय कोविड को कंट्रोल करने में या दवाइयों की कीमतों की ओर या जो सिटी स्कैन जैसे टेस्ट हैं उनकी ओर ज़्यादा है, बजाय फल, सब्जी या खाद्य सामग्री की ओर। जबकि ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना था कि इस दौर में जब लोगों के पास पैसे की किल्लत है, कहीं से पैसा आने की कोई संभावना नहीं है, उस दौर में सभी तरीके की चीज़ों की बिक्री पर नियंत्रण रखा जाए और कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि हर दुकान पर निगाह रखी जाए, या कोई ऐसा एक शिकायत रूम या हम जिसको कहते हैं कंट्रोल रूम बनाया जाए, जहां लोग फ़ोन कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सके कि फलाना दुकानदार हमसे ज़्यादा कीमत वसूल रहा है। डॉक्टर्स ने जब सलाह देनी शुरू की कि आप नींबू ज़्यादा यूज़ कीजिए, मौसमी यूज़ कीजिए, नारियल पानी पीजिए, जो नारियल 40-50 रुपए का एक पीस मिल जाता था वो अब 100 रुपए में बिक रहा है। मौसमी जो 50-60 रुपए मिल जाती थी वो अब 120 रुपए किलो में मिल रही है। इसी तरह नींबू का भाव भी आसमान छू रहा है। अगर हम खाद्य तेलों की बात करें तो खाद्य तेल की कीमतें दिनों दिन तेज होती जा रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो घरेलू बजट था लोगों का, जो रसोई का बजट महिलाओं का था, वो बिल्कुल चौपट होकर रह गया है, क्योंकि हर चीज में आग लगी हुई है। जो सब्जी कोई 10-15 रुपए किलो भी नहीं खरीदता था, आज उसी सब्जी को 50-60 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। और उन दुकानदारों पर, चाहे वो रेडी पर माल बेच रहे हैं या दुकानों पर बेच रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने का एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसी तरह से मीट की जो कीमत है कश्मीर वादी में, वो 65% से ज़्यादा वसूली जा रही है। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर इस पर जल्द ही लगाम नहीं लगाई गई
तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के जो भोजन है उसका एक अहम हिस्सा है मांस, मीट। लेकिन अगर उसकी कीमतें बढ़ती जाएंगी तो वो किस तरीके से अपना पेट पालेंगे। हर चीज की कीमत हद से ज़्यादा वसूली जा रही है। पिछले दिनों हमने आपको इसी प्रोग्राम में बताया था कि किस तरीके से एक राशन डिपो वाला आटा जो है वो महंगा बेच रहा था। जो सरकार ने निर्धारित किया था रेट, उससे 50 पैसे पर केजी ज़्यादा बेच रहा था। अगर वो पूरे दिन में 1000 किलो आटा बेचेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कितनी मुनाफाखोरी की। और वीडियो चलने के बावजूद, लोगों द्वारा शिकायत करने के बावजूद उस राशन डिपो होल्डर के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोग शिकायत करें तो करें कहां? कोई ऐसा सेल, कोई ऐसा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हर तहसील हेडक्वार्टर पर, जिसमें लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सके कि उन्हें कोविड काल के दौरान कोरोना की दहशत के बीच किस तरीके से खाने पीने की चीज़ों के मनमाने दाम देने पड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने किसी और काम के लिए 4 पैसे जुटाए थे, लेकिन वो 4 पैसे इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान खर्च हो चुके हैं। अब वो जिस काम के लिए थे वो काम पता नहीं कब पूरा होगा। और ये परेशानी हर मिडिल क्लास फैमिली की है। मिडिल क्लास फैमिली को इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली एक फिक्स सैलरी पर टिकी होती है। उसी सैलरी से वो अपना पूरा सिस्टम चलाते हैं। और इसके साथ साथ उन्हें सबसे ज़्यादा जो डर सता रहा है वो ये सता रहा है कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के लिए या अपने मकान के लिए या किसी और चीज़ के लिए जो इंस्टॉलमेंट पे सामान लिया है उसकी मासिक किस्त जो है, ईएमआई जो है, वो कैसे दे पाएंगे। क्योंकि पिछले 2 महीने लगभग हो गए हैं कि अभी तक सैलरी का कोई पता नहीं है। इन लोगों का काम धंधे कब खुलेंगे उसका भी कोई अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि परसों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री है उसने कोविड गाइडलाइंस को 30 जून तक जारी रखने का ऐलान किया है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि जो ये लॉकडाउन की प्रोसेस है वो अभी पूरे जून में या 15 जून तक तो कम से कम लागू ही रहेगा लॉकडाउन। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना से केसेज हैं उनमें कमी आई है, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों में कमी नहीं आई है। उसके मद्देनज़र ना तो सरकार और ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई खतरा मोल लेना चाहता है। इसलिए वो चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा रहे, लोग अपने घरों में रहें, ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। ये सारी बातें अपनी जगह जायज़ हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को जो सबसे ज़रूरी काम करना है वो ये करना है कि जिस तरीके से आपने मेडिकल टेस्टों के एक रेट लिस्ट जारी की, आपने ज़रूरी दवाइयों की एक रेट लिस्ट जारी की, उसी तरह आप फल, सब्जियों, खाद्य तेलों के साथ साथ अन्य खाद्य सामग्री के भी रेट फिक्स करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत से परिवार इतने हद से ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाएंगे कि वो कोरोना से शायद खुद को सुरक्षित रख लें। ये जो तनाव है ये उनको कुछ नई बीमारियां दे जाएगा। तो ऐसे लोगों को आपने अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कोई ऐसी प्रोसेस स्टार्ट करे, कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करे और फल, सब्जियों, ज़रूरी चीज़ों के जो दाम हैं उन्हें फिक्स किए जाएं और हर दुकानदार को ताकीद किया जाए, उसे ये चेतावनी दी जाए कि वो इनसे ज़्यादा अगर दाम वसूलेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आम लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं वो परेशानियां और बढ़ सकती हैं, लोग तनाव का शिकार हो सकते हैं। और हम जो समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। लोगों को मौजूदा वक्त में राहत की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है।
आज कोई भी, जैसे पिछली कोरोना लहर के दौरान हुआ था कि लोग राशन बांट रहे थे, सब कुछ देने को तैयार थे, लेकिन आज कोई राशन देने को भी तैयार नहीं है। तो इसका साफ संकेत है कि जो लोग पिछले साल राशन वितरित कर रहे थे, आज उन्हें भी पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये एक ऐसा दौर आ गया है कि जब हर आदमी पैसे को बड़ी एहतियात से खर्च कर रहा है। तो इसके मद्देनजर हम सरकार से एक बार फिर अपील करते हैं कि खाद्य वस्तुओं और जरूरी जो रोजाना का रूटीन का जो फल सब्जी, दूध, दही, इनकी कीमतों को फिक्स करने के उपाय किए जाएं। जल्द से जल्द इनके रेट लिस्ट जारी की जाएं ताकि आम लोगों को, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज को थोड़ी राहत मिल सके। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।